प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर प्रश्न। आकृति 8.13 में या 8.13 का आकृति है। 10p - 10r का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज है PQR, इसमें PQ का मान 12 है, PR का मान 13, यानी कर्ण का मान दिया है। लंब या आधार कुछ भी माना जा सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है। चलिए एक और आकृति बनाते हैं इसी की, ताकि एक के साथ दोनों काम हो जाए। जैसे कि P है, Q और R। थीटा कुछ देर के लिए यहाँ रख देते हैं तो ये P का काम करेगा और ये B का और ये H का, यानी कि 13 H का काम करेगा, 12 B का, और ये निकला नहीं है। R पर अगर थीटा रखते हैं तो ये P का काम करेगा और ये B का और ये H का। चलिए पहले QR का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग घटाव PQ का वर्ग। एक तरह से लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत से, पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत से ऐसा हो सकता है। QR यानी QR का मान निकालना है। यहाँ पर मान लीजिए हम B रखें तो भी ठीक नहीं है, P रखें तभी ठीक नहीं है। अच्छा रहेगा QR का ही मान निकालें। तो QR का वर्ग बराबर PR यानी कि 13 का स्क्वायर घटाव 12 का स्क्वायर, है ना। अब इस तरह से हम चाहें तो इसको 169 गुणा कर लेंगे आपस में, 144 ये भी हो गया, घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 25, यानी कि QR स्क्वायर का मान आया 25। अब सिर्फ QR चाहिए, क्या हो जाएगा 25 का रूट में कर देते हैं 5 हो जाएगा, 5 सेमी, यानी कि 5 सेमी निकल गया ये भी 5 सेमी। अब मान रखते हैं 10p का मान, ये P/B होता है। P यानी कि यहाँ पर थीटा है इसलिए 5 हो जाएगा ऊपर में। अब B का मान 12 हो जाएगा। इसी तरह से cot R का मान चाहिए, ये B/P होता है, तो R यहाँ पर है इसलिए ये P का काम करेगा, ये B का, तो इसमें भी 5/12 ही होगा। अब क्या है, अंत में लिखेंगे 10p - cot R का मान रखते हैं, इसका 5/12 घटाव 5/12, चाहे तो घटा लेंगे, यहीं पर 0 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लेके बनाते हैं। ये हो जाएगा कितना 0/12 यानी कि 0, इसका 0 आंसर हो जाएगा।